अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो हमें जो प्रोजेक्ट करना है वो हमारा pandas के ऊपर करना है। हमें एनालाइज करनी है किसी CSV फाइल को। उस पर हमें एनालाइज करना है कि हमें सब कुछ निकालना है कि हम उसके अंदर क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा आगे जाके एक ईयर का हमने डाटा निकाला, अब उसके बाद हम उसका क्या बेनिफिट निकाल सकते हैं। तो हमने एक ऑलरेडी एक फाइल सेलेक्ट कर रखी है जो पोकेमोन के नाम से कुछ इस तरीके की ये फाइल है। अब ये देखें, ये इस तरीके का हमारे पास बहुत सारा डाटा है पोकेमोन के नाम से। अटैक है, डिफेंस है, स्पीड है, जनरेशन है, लेजेंडरी है, नेम है, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे अपना एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। तो हम वो खोलते हैं। तो ये हमने अपना एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खोला। अब जिस हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ये खुला। अब हम यहाँ लिखेंगे जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक। हम अब इसको एंटर करेंगे। तो ये हमें कुछ एरर दे रहा है, तो हमने इसमें कुछ गलती करी है लिखने में। तो हम इसको क्लोज करते हैं दोबारा से और इसको हम दोबारा खोलते हैं। तो ये हमारा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खुला। JUPYTER जुपिटर नोट बुक। अब ये हमारा खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ये हमारा फाइल खुल गई। अभी हमारी फाइल जो हमारी वो फाइल जो हमें जो सिलेक्ट करी है फाइल पोकेमोन की, वो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर है। तो हम डेस्कटॉप के ऊपर है, हमारी किस नाम से, वो असाइनमेंट के नाम से है। तो हमने ये हमारा फाइल खुल गई, पोकेमोन डाटा डॉट CSV। हमारी ये फाइल यहाँ पर आ गई। तो अब हम इसको करेंगे न्यू और करेंगे पाइथन 3। तो कुछ इस तरीके का हमारा नोटबुक की हमारी बुक खुल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना करेंगे इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है ग्राफ वगैरह बनाने पड़ेंगे एनालाइज करने के लिए। तो मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस PLT। अब हम उसके लिए इनलाइन करेंगे। तो हम मिलाएंगे मैट प्लॉट लिब इन लाइन। ये हमने अपना मैट प्लॉट लिब, यहाँ हमने थोड़ी सी गलती कर दी। हमने इसको यहाँ लिखेंगे मैट प्लॉट लिब इन लाइन। इंटर करा हमने, एक इंटर और करेंगे। अब हम करेंगे इम्पोर्ट पांडास। इम्पोर्ट हम जैसे अब हमें सीबॉन, हमें कोई ग्राफ बनाना होगा, हम उसके लिए वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने हाथ कट कर लेने लगे, बाद में कोई इशू नहीं होगा। सीबॉन SN S इंटर करेंगे। अब हम करेंगे इम्पोर्ट पांडास SPD। अब हम इसको करेंगे, अब हम अपनी फाइल डिफाइन करेंगे DF। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं DF डिफाइन करने के लिए। हमारा जो वेरिएबल बनता है DF इज इक्वल टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। हमने ये ब्रैकेट लगाया सिंगल इमेज का। अब हम लिखेंगे हमारी फाइल क्या है, पोकेमोन। तो हमने लिखा ये। अब हम टैप करेंगे तो हमारी फाइल आ जानी चाहिए। ये आ गई थी हमारे पास फाइल, लेकिन थोड़ी सी हमने गलती कर दी। ये आ गया पोकेमोन डॉट CSV, ये हमने सेलेक्ट कर ली। तो इसको हम यहाँ से ये रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। ये हमारी फाइल रीड हो गई। अब हम करेंगे प्रिंट, ताकि ये हमें फाइल दिख सके हमारी। प्रिंट DF हमने ये लगाया, प्रिंट DF। अब हम इसको रन करते हैं। तो ये हमारी फाइल कुछ एरर दे रहा है, कह रहा है EOL वाई स्कैनिंग ट्रेनिंग इंटरवल PD.CSV पोकेमोन डॉट CSV। ओहो, यहाँ हमने एक कॉमा नहीं लगाया, तो ये हमारा इशू आ रहा है। तो हमने इसको यहाँ कॉमा लगाएंगे। तो ये हमारी फाइल रीड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, फाइल बहुत बड़ी है। अभी भी एरर दे रहा है, नेम मॉड्यूल मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट। ये हमारा मैटप्लॉटलिब है, इसमें ये कह रहा है नो मॉड्यूल। तो इसको फिलहाल हम यहाँ से रिमूव करते हैं और रन करते हैं। इंशाल्लाह वही हमारी फाइल खुल जाएगी, थोड़ा टाइम लेगा। ये देखें, ये हमारी फाइल ओपन हो गई है आप लोगों के सामने। सर, ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। अब हम इसके अंदर, अब हम इसके ना, अब जैसे हम इसका अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसके ऊपर के सिर्फ हेड देखना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे ये, हम यहाँ क्लिक करते हैं, ये करते हैं हम फर्स्ट फाइव रो ऑफ डाटा सेट। सही। अब हम डेटा सेट के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे DF डॉट हेड
ओहो df.head, और ये हम करेंगे ये, और हम इसको करेंगे रन। तो इसने हमारे पास ये हमारी फाइल की 5, इसने हमें 5 रोज दिखा दी। अब हम चाह रहे हैं कि हम अपने डेटा सेट की आखिर की 5 रो देखें, 5 रो देखना चाहते हैं। तो हम वही करेंगे, हम लिखते हैं, जैसे हम इसको यहाँ पे लिखते हैं लास्ट 5 rows ऑफ डेटा सेट। सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वही चीज़ करेंगे df डॉट, लेकिन अब यहाँ टेल हमें लास्ट चाहिए तो हम टेल करेंगे, टेल, और ये ब्रैकेट। तो ये हमारा, यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये लास्ट की 5 रोज उसने हमें दिखा दी। सही है। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप ये होगा कि हम इसके सारे कॉलम देखना चाहते हैं। मतलब हम ये नहीं चाहते कि हमारा सारा मटेरियल आए, हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारा कॉलम आए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, हम जैसे हम रीड करना चाहते हैं सारे कॉलम्स को, तो रीड ईच कॉलम। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम करेंगे प्रिंट ब्रैकेट, सिंगल ब्रैकेट, फिर हम करेंगे df, फिर हमें लार्ज ब्रैकेट। नहीं, इसके अंदर हम ये नहीं करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे ईच कॉलम आ गया ना, इसके अंदर हम करेंगे प्रिंट df, क्योंकि हमें सिर्फ कॉलम चाहिए। तो हम करेंगे ये कॉलम ब्रैकेट क्लोज, और अब हम इसको रन करते हैं। तो ये इंशाल्लाह हमारा रन। एरर, अब देखें इसके अंदर ये क्या एरर दे रहा है। ये एरर कह रहा है कि डिफाइंड डेटा फ्रेम हैव नो एट्रीब्यूट कॉलम। तो ये प्रिंट df डॉट कॉलम्स, अच्छा हमारे पास में हमने एक चीज़ गलती कर दी, एस लगाना था तो हमने नहीं लगाया। तो ये देखें हमारी ये गलती सुधर गई। तो थोड़ा इशू होगा क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये चीज़। तो ये हमारा ये चीज़, हमारा कॉलम हमने देखें सारे कॉलम आ गए, हमारे हैश था, ये हैश आ गया, नेम टाइप 1 टाइप 2, इस तरह का हमारे पास सब कुछ आ गया। सही है। अब हम चाह रहे हैं कि हम इन 3 में से कोई, हम मतलब इन सब में से कोई 3 कॉलम लें और उसको देखें। सिर्फ हम 3 सबको नहीं देखना चाहते, हम सिर्फ 3 देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करना है, इसमें मतलब हम लिखते हैं रीड, जैसे हमने लिखा रीड ईच कॉलम्स, तो हमने इंटर करा। अब हम इसके लिए करते हैं प्रिंट, क्योंकि हमें सिर्फ 3 कॉलम देखने हैं, तो हम सिंगल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर df, क्योंकि हमारी फाइल df के अंदर पड़ी है, तो df के अंदर फिर लार्ज ब्रैकेट, फिर हम लिखेंगे। अब हमें जो जो कॉलम देखने हैं उसके अंदर हम लिखते हैं, जैसे नेम, ये हमने नेम लिखा, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर सिंगल कॉमा, सॉरी एक ब्रेक गैप आएगा, ये आ गया। अब हम देखना चाहें टाइप 1, TYPE टाइप 1। इसी तरह अब दोबारा हम करना चाहते हैं HP को, अब टाइप 2 नहीं, हम देखना चाहते हैं HP को। तो हमने वही सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाया और HP, ओहो सॉरी, तो ये हम देखना चाहते हैं HP को, तो हमने लगाया HP। सही, लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सा ब्रैकेट देना है, ये हमारे पास आ गया, लेकिन यहाँ एक ब्रैकेट और आएगा ताकि हमारा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब हमने लगाते हैं, इसको रन करते हैं। से पहले अब देखें, ये हमारा ये ऑल कॉलम हमने जो मतलब सेलेक्ट करे, नेम देखा, टाइप 1 देखा और HP देखा, इन्होंने सबके हमें सब कुछ दे दिया बाकायदा। सही है। अब हम इसका तीसरा स्टेप ये करेंगे कि चौथा स्टेप हमारा ये होगा कि हम इस एक चीज़ की ना हम स्पेसिफिक लोकेशन देखना चाहते हैं। सही। तो मतलब जैसे हमारा 2 के ऊपर 2 और मतलब दूसरी रो और दूसरा कॉलम के अंदर हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है, या तीसरे रो के तीसरे कॉलम पे क्या दी, तो हम किस तरह कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे, वही चीज़ करेंगे, रीड दी स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द डेटा सेट। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल, हम कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे प्रिंट ये हमने लगाया वही सिंबल कन्वर्ट का, उस पर df, फिर डॉट आई लॉक जो हमारी लोकेशन के लिए होता है, आई लॉक, और ये ब्लॉक ब्रैकेट। अब 3x3 में हम 2x2 में देखना चाहते हैं, जैसे दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 2x2, और ये हम इसको रन करते हैं। तो हमारे इंशाल्लाह रिजल्ट देखें। अब ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये चीज़ दूसरी कॉलम ये रहा, और दूसरा कॉलम इसका, दूसरा कॉलम ये रहा। तो इसने गिराज था तो इसने भी यहाँ पे गिराज दे दिया। ठीक है। अब हम इसका अगली चीज़ करते हैं कि मतलब अगला स्टेप हमारा, अब हम करते हैं इसके, हमारे जो NN देखें, अगला स्टेप हमारा होगा कि हम अपने ये जो हमारी फाइल के अंदर NAN आ रहा है, मतलब जो खाली एरर आते हैं वो हम फाइंड करना चाहते हैं। मतलब जैसे कोई कहीं वैल्यू नहीं दी हुई होती तो उसको हम देखना चाहते हैं। तो हमने फाइल के अंदर देखा तो हमारी वो टाइप 2 के अंदर था, तो हम लिखते हैं जैसे df
सिंगल, और ये हमने लगाया लार्ज, सॉरी df लार्ज ब्रैकेट हमने लगाया। अब हमने देखा टाइप 2 के अंदर था, तो हमने देखा ty_p1। अगर हमने सही देखा है और हमें सही लगा है, मतलब हमें पता है हमारे इसके अंदर NaN है, तो ये हमारा ट्रू कह देगा। अगर अदरवाइज हमने गलत करा होगा तो ये मतलब एरर दे देगा कुछ ना कुछ। तो हमारे जो इसकी कमांड है इसको देखने के लिए वो इज नल है, ये हमने इसको यूज करा, सही है। अब इसके बाद हमने ये सिंगल ब्रैकेट लगा लिए, फिर हमने लिखा डॉट वैल्यू, क्योंकि वैल्यू चाहिए, वैल्यू होती है वो NaN की, अगर क्या वैल्यू नहीं हुई तो ये वैल्यू डॉट एनी, ये हमने एंटर करा। अगर हमने सही लिखा होगा तो ये हमें, और ये हमने यहाँ पे एक चीज़ कर दी, टाइप 2 था यहाँ पे तो टाइप 2 लिखा, और इसको हम रन करते हैं। अगर हमने सही लिखा होगा तो 2 दे देगा, लेकिन इसने कुछ एरर दे दिया। तो अब आप हम देख सकते हैं इसने क्या एरर दिया, जो हम इसको सॉल्व कर सकें। एक मिनट, ये हमारा व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं ये, लेकिन नीचे कैसे, नीचे नहीं हो रहा, हो गया नीचे। अब हम देखते हैं ये हमारा क्या कह रहा है, सीरीज सब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट वैल्यू। हाँ वैल्यू है ना, लेकिन हमारे पास सिर्फ वैल्यूज करना है, हमें हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं NaN की। तो हम यहाँ पे S लगाएंगे, तो आप इसको रन करते हैं तो देखें इसने कह दिया ट्रू, मतलब हमारे टाइप 2 के अंदर NaN की वैल्यूज हैं बहुत सारी। तो अब इसको हम करते हैं, अब हम सिर्फ ये चेक करना, अब देखें हमारे पास ये तो आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जितनी भी NaN की सारी रॉज या कॉलम्स हैं हम उनको एक साथ देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम करेंगे df लार्ज ब्रैकेट, सॉरी df लार्ज ब्रैकेट, फिर df डॉट, हम वही चीज करेंगे, इज नल की कमांड यूज करेंगे। तो हमने इज नल लगाया, फिर ये सिंगल ब्रैकेट लगाया, डॉट एनी एक्सिस, सॉरी ये हमने गलत कर दिया, इसको हम बाहर निकलेंगे इससे, फिर हम करेंगे डॉट एनी एक्सिस करेंगे। ये एक्सिस करा क्योंकि एक्सिस नंबर एक्स वाई दोनों को, तो हम करेंगे एक्सिस वन, सही। और ये हमारा बाहर का ब्रैकेट एज इट इज रहेगा। अब हम देखना, अभी हम इसको रन करते हैं तो इंशाल्लाह हमारी सारी रॉज आ जाएंगी NaN वाली। तो ये आपके सामने हमारी सारी रॉस NaN की सारी रॉस आ गई। नहीं, अब हम इसके अंदर अगला स्टेप हम क्या कर सकते हैं, वो हम करते हैं कुछ, एक मिनट, सही। अब हम ये देखें, अच्छा अब अगला स्टेप हम करना चाहते हैं कि हमारा जो ये, हमने ये सब अपना मतलब NaN में देख लिया, अब हम अपने डेटा का सारी इन्फो देखना चाहते हैं, हमारे डेटा में क्या क्या कितना है, किस हिसाब से क्या क्या कितना दिया हुआ है, मतलब क्या क्या हमारे डेटा में क्या है। तो हम लिखेंगे df, जो हमारी कमांड नॉर्मल यूज चल रही है वो इन्फो, क्योंकि हमें इन्फो चाहिए पूरे डेटा की, तो हम सिंगल ब्रैकेट और इसको हम रन करेंगे। तो हमारे पास सारी इन्फो हमारे डेटा की, ये देखें हमारे पास सारी डेटा फॉर्म आ गया। ये लिखा हुआ है डेटा रिजेक्ट इंटायर्स, ये दिया हुआ है। डेटा कॉलम्स हमारे टोटल कॉलम 12 कॉलम्स हैं, कॉलम्स ये सारे हैं, नल कॉलम्स काउंट ये हैं, और डी टाइप हमारी ये सब दी हुई है, सही है। अब हम इसके बाद हम अपने क्या, अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे डेटा की ना, मतलब इसके अंदर हम अपना मिनिमम पॉइंट देखना चाहते हैं, मतलब ऑल वैल्यूज का मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, 25% पॉइंट, सबका हम टोटल देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक नॉर्मल सी कमांड यूज करेंगे, df डॉट डिस्क्राइब, और ये ब्रैकेट। तो अब हमारे पास ये पता है, हमें एक नॉर्मल कमांड यूज करेंगे इसके लिए। तो हमारे पास देखें ये सारा हमारे पास इस हिसाब से हमारे पास देखें, हमारे पास काउंट में भी आ गया, मिनिमम भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया, मिनिमम पॉइंट आ गया, मैक्सिमम, फिर 75, ऑल वैल्यूज का हमारे पास सबका एक मर्ज वैल्यूज आ गई कि हमारी ये वॉइस इतनी है, सही है। अब हम इसके बाद हम करते हैं, जैसे अब हमारे पास एक नॉर्मल कमांड है कि हम अपने फाइल को ना, मतलब जैसे हमारी जो फाइल है डेटा फाइल, उसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम नॉर्मल कमांड, वही चीज़ हमारी चलेगी, हमारे df लिखेंगे डॉट डॉट टू, हम एक नई फाइल बनाना चाहते हैं, तो अंडरस्कोर CSV। अब हम लिखेंगे हमारी किस नाम से बननी चाहिए फाइल, हमारी बननी चाहिए उसके नाम से, ये हमने करा ये मॉडिफाइड फाइल, मॉडिफाइड डॉट CSV फाइल बनने, वो भी लाजमी, गलती कर दी हमने, CSV आना था, CSV फाइल। और अगर इसको हम रन करते हैं तो ये रन हो गई। अब वो किस तरह रन हुई तो हम देखें अपने, अब हम जहाँ हमारा फाइल सेव है हम उधर जाएंगे, तो ये देखें हमारे पास ये मॉडिफाई की फाइल सेव हो गई। तो लेकिन इसके अंदर हम एक चीज़ करेंगे, हमारा इंडेक्स भी लाजमी डालेंगे ताकि इंडेक्स में हमारे कोई इशू ना आए। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमा इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स,
FALSE फॉल्स। सही, अब इसको हम रन कर देंगे ताकि हमारा कोई अभी भी ये सेव हो गई है यहाँ पे हम, क्योंकि हमने एक कमांड यूज़ करी इसके अंदर इंडेक्स की, तो ये हमारा मॉडिफायर फॉल्स हो गया। सही है। अब इसके बाद हम अब हम इसी फाइल को लेकर चलेंगे, क्योंकि अब हमारी डेटा जो फाइल है हमारी मॉडिफाई हो चुकी है। तो अब हमें एक कमांड है import RE। सही है। अब हम इसके लिए हम मतलब एक नॉर्मल चीज़ को हम इक्वल लाने के लिए कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे df डॉट loc लॉक लार्ज ब्रैकेट हम करेंगे, फिर हम लिखेंगे df, फिर एक और लार्ज ब्रैकेट इसके अंदर नाम लिखेंगे हमारे फंक्शन का, हम लिखेंगे नेम, सॉरी नेम आ गया। अब हम करेंगे डॉट स्ट्रिंग, कोई नंबर स्ट्रिंग तो नहीं है, तो हम लिखेंगे str डॉट कंटेन, और ये हमने ब्रैकेट बनाया, हमने सिंगल ब्रैकेट बनाया। अब हम इसके अंदर ये कैप यूज़ करेंगे, कैप यूज़ करने पाई लगाएंगे, पाई के बाद हमने एक और इसके अंदर ये बनाना है, तो हम लिखेंगे a माइनस का z। सही। अब हम इससे बाहर निकलेंगे ना, लेकिन उससे पहले हम लगाएंगे अब एक मल्टीप्लाई का फंक्शन, ताकि हमारा कोई इशू ना आए। अब हम यहाँ से कॉमा से बाहर निकल के फिर कॉमा फ्लैग यूज़ करेंगे, इसके बाद डॉट। अब हम अपनी कमांड जो हमने यूज़ करी है उसका मतलब यूज़ करेंगे RE डॉट आई कहाँ गया आई, और इससे निकल के डॉट रिजेक्ट्स इज इक्वल्स टू ट्रू, तो ये हमारे TRUE ट्रू। नहीं तो इंशाल्लाह ये हमारा कोई अगर एरर आता है तो फिर हम देखते हैं कि हमारा क्या एरर आता है, लेकिन पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि कोई मसला तो नहीं हुआ रन में हमारे। देखिए उन्होंने कह दिया हमारे पास कि एरर आ रहा है हमारा, तो वो किस वजह से आ रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। सही है। तो अब हम देखते हैं हमारा इनवैलिड सिंटैक्स कहाँ आ रहा है। इसको हमने थोड़ा सा गैप करना है, गैप करना। ओहो, हमने यहाँ पे हमने लगाना है ब्रैकेट, ये हमने ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो हमारा अब ये इंशाल्लाह ये हमारा अभी भी एरर दे रहा है। तो अभी भी हमारा पाए के बाद 1 मिनट, अभी भी हमारा कुछ एरर दे रहा है वो। तो क्या एरर दे सकता है वो, कंटेन के बाद हमारा ब्रैकेट लगा हुआ है, ये चीज़ हमने यहाँ से इसको हमने रिमूव करना है। अब हम देखिएगा हमारा रन इंशाल्लाह करेगा, लेकिन अभी भी एरर दे रहा है। अब कह रहा है ये स्ट्रिंग मेथड, तो ये str डॉट कंटेन्स पाए, अब ये क्या कह रहा है, स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कंटेन। अब देखें यहाँ पे इसने कह दिया कंटेन एट्रीब्यूट, हमने कंटेन की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो यहाँ पे ए कंटेन TAINS कंटेन्स करा। अब इसको हम रन करते हैं, तो हमारा अभी भी ये कह रहा है कि स्ट्रिंग मेथड हमारा अभी भी कुछ एरर कर रहा है। अब देखें हमने यहाँ पे ये कंटेन की हमने स्पेलिंग बहुत ज़्यादा गड़बड़ करी है, तो इंशाल्लाह अब तो पक्का रन होना चाहिए। तो ये हमारा रन हो गया। सही। अब आप देखें हमारा मतलब लाइन से सब चीज़ें हो गई। इसके बाद अब हम करना चाहते हैं इसके अपने अंदर कि हमारा जो ग्रुप बाय की वैल्यू, मतलब हम इसके अंदर कमांड यूज़ करते हैं ग्रुप बाय। अब वो किस लिए यूज़ करेंगे, वो हम अपने अब जैसे हमारी फाइल है, हमारी मॉडिफाई फाइल, उसको हम लेते हैं df डॉट नहीं df लेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, ये हमने CSV लगाया। इसके बाद हमने सिंगल ब्रैकेट बनाया, अंदर वही मॉडिफाइड डॉट CSV मॉडिफाइड डॉट CSV मॉडिफाइड डॉट, ये हमने कॉमा लगा दिया डॉट CSV, ये हमने CSV करा। हमने ये फाइल लेनी थी। अब हम इसके अंदर लगाते हैं अपनी कमांड, वो हमारी कमांड क्या है df, वही हमने फाइल ली जो हमारे पास, जो फाइल हमने सेलेक्ट करी है मॉडिफाई वाली फाइल df डॉट। अब हमें कमांड क्या है ग्रुप या ग्रुप बाय करा। अब हमने सिंगल ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर एक हमने लार्ज ब्रैकेट लगाया। अब हम करते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स टाइप 1 TYPE टाइप, सॉरी ये हमने टाइप का y बड़ा कर दिया, तो ये टाइप ये आ गया टाइप, ये हमने टाइप करा 1। इसके बाद हमने यहाँ से निकले, अब हम देखना चाहते हैं मीन, तो ये मीन आ गया। अब हमने सिंगल ये लगाया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिंगल ब्रैकेट, फिर हमने लिखा सॉर्ट वैल्यूज, सॉर्ट ये अंडरस्कोर वैल्यूज हमने ये ब्रैकेट लगाया। अब सिंगल ब्रैकेट हम डिफेंस की वजह से चाहते, तो डिफेंस हमारा ये रहा,
इसकी हम देखने जाते हैं तो अब हम देखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम डिफेंस, तो DEFENSE, ये हमारी डिफेंस आ गया। डिफेंस के बाद अब हम इसके लिखते हैं असेंडिंग, मतलब हमारा जो लाइन से आया था क्या आगे पीछे नाउ कोई भी चीज मतलब असेंडिंग फॉल्स की तरह आ जाए तो हम लिखेंगे ASCENDING असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, तो हम लिखते हैं FALSE फॉल्स। ये हमने कमांड यूज करी। अब हम इसको रन देखते हैं हमारा क्या कोई इशू आता है नहीं आता, या रन हो जाएगा। देखें हमारा ये सारा इन्होंने हमें वैल्यूज दे दी कि हमारी ये वैल्यूज इस हिसाब से आ रही हैं। टाइप 1 की जो हमारे दी थी ना, स्टील, रॉक, ड्रैगन, घोस्ट, जो चीज़ हमारे टाइप 1 के अंदर थी उन सबका उसने मर्ज करके एक वैल्यू निकाल दी। सही है। अब हमारे पास अब हम इसके अंदर कुछ और एनालाइज करते हैं कि मतलब हम और इसके अंदर क्या एनालाइज कर सकते हैं। तो इस अब हमको देखते हैं इसके अंदर हम और क्या एनालाइज करें। तो सही है। अब हम जैसे इसके अंदर हम कहते हैं हम कुछ करना एनालाइज करना चाहते हैं, तो अब हम ना इसके अंदर हम फिल्टर लगाना चाहते हैं, मतलब हम इससे अपनी फाइल को मतलब फिल करना, मतलब एक न्यू फाइल बना के उसको फिल्टर करना चाहते हैं। तो हम उसके लिए कमांड यूज करेंगे, जो न्यू कमांड है वो हमने सेलेक्ट नहीं करा, न्यू न्यू_df इक्वल्स टू, फिर हम लगाएंगे दोबारा df.loclog, जो हमने आपको पहले बताया था कि वो किस लिए यूज की जाती है, और ये हमने लगाया। अब ये हम लगाएंगे दोबारा फिर ब्रैकेट, फिर df, और अब हम df टाइप मतलब हमारा जो नाम है वो बयान मतलब बोलेंगे क्या है, TY, सॉरी हमने इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाया, सिंगल दिया गया TYPE1 टाइप 1 आ गया। उसके बाद हम इस ब्रैकेट से बाहर निकल के अब हम लाएंगे डबल इंटरक्यूज, और ये हम लाएंगे सिंगल और लिखेंगे ग्रास, GRASS, ग्रास हो जाएगा। फिर हम यहाँ से निकलेंगे, हम लाएंगे S, तो अब यहाँ हम लगाएंगे फिर दोबारा अगेन ब्रैकेट, वही चीज़ हम दोबारा करेंगे ताकि हम एक और कमांड यूज़ कर सकें, या ये DF ब्रैकेट। अब इसके अंदर हम टाइप 2 यूज़ करेंगे, तो हम लिखेंगे TYP टाइप 2। दोबारा इसके अंदर से हम बाहर निकल के, सॉरी इस वाले से बाहर निकल के कॉमा लगाएंगे, नहीं कॉमा लगाएंगे नहीं, हम लगाएंगे S, और हमने दोबारा ये लगाया, हमने फिर दोबारा नहीं, हमने थोड़ी गलती कर दी, हमने ग्रास लगाया। अब हम पॉइजन लगाएंगे, इसकी जो वैल्यू होगी, तो यहाँ हम आए बाहर, और ये डबल इक्वाइस, और ये सिंगल मिड वाला, और ये POISON, ये आ गया। अब हम दोबारा इससे बाहर निकल के फिर हम लगाएंगे, ये एस लगाया हमने, फिर हम इन पे करेंगे, फिर हम वही दोबारा सिंगल DF, ये DF लगाया। DF के बाद हम दोबारा वही सिंगल ये लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास, हम करेंगे HP करा। अब हम इससे बाहर निकले बगैर हम करेंगे यहाँ पे इसको यूं करा, हमने ये लेस देन करा, और ये आ गया 70 जो हमारी वैल्यू है। ये हमने इसको यूं करा, और ये हमें ब्रैकेट जबरदस्ती कहा रहा है, तो अब हम इसको, अभी हमारा कोड कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम इसको करेंगे न्यू, दोबारा वही कमांड यूज करेंगे, न्यू DF.रीसेट, मतलब जो हमारी फाइल जो हमारी रीसेट होकर दोबारा जो बनेगी वो हमारी एक नई तरीके से फाइल बनेगी। तो हम इस करेंगे इंडेक्स, और ये हम करेंगे ड्रॉप करेंगे, इसके अंदर हम कुछ चीज़ें हम करेंगे, ड्रॉप इज इक्वल्स टू ट्रू, TRUE ट्रू, कॉमा, और यहाँ हमने देखें थोड़ी सी हमने गलती कर दी, इसको हमने मिलाना था, और इसको हम यहाँ पे गैप देना, ये हम अब लिखेंगे हम ट्रू के बाद हम कौन करेंगे, हम करेंगे इन प्लेस करा हमने, इन प्लेस हम ट्रू करेंगे, तो ये TRUE हमने करा ये ट्रू। तो ये इसके बाद अब हम करेंगे ये इंटर, और एक और इंटर, फिर हम करेंगे new_df, फिर इंटर, और फिर हम करेंगे लास्ट लाइन new_df, ताकि हमारी फाइल हमें एक नए तरीके से और हमारे पास सेव हो जाए new_df2, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि जब हम सेव करेंगे नई फाइल बनाएंगे तो 2 यूज करेंगे, तो 2 इज इक्वल्स टू CSV। अब हम नाम रखेंगे इसका फिल्टर के नाम से FILTERED, फिल्टर के नाम से यूज करा, हमें लगाया .CSV। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, अगर होती है तो फिर हम चेक करते हैं क्या होगा।
देखिए हमारी कोई गड़बड़ नहीं है, इसका मतलब हमारी फाइल तैयार हो गई। हम दिखा देंगे आपको कि हमारी फाइल कहाँ गई है। ये है हमारी ये फाइल इसके अंदर फिल्टर्स के नाम से हमारे पास, ये देखें ये फाइल हमारी फिल्टर के नाम से यहाँ पे सेव हो गई, मतलब हमारा कोड बिल्कुल एक्यूरेट जा रहा है। इसके बाद अब हम विजुअलाइजेशन करेंगे, मतलब हम ग्राफिंग के जरिए हम चेक करेंगे कि हमारी प्लॉटिंग हो रही है, मतलब जो हमारे जो सेल्स वगैरह जो भी हो रहा है पोकेमोन का, वो हम किस हिसाब से क्या देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले हमें ऊपर करना पड़ेगा इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब, ताकि हम कोई चीज़ प्लॉट कर सकेंगे, वरना तो हम तो कुछ भी इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम कोड यूज़ करेंगे मैटप्लॉटलिब का। तो वो ये है, हम करते हैं इम्पोर्ट हमने करा, ये हमने करा मैट प्लॉट लिप डॉट पी पाई प्लॉट करा, हमने करा एस पी एल टी इंटर। अब हमने कहा ये हम यूज़ करेंगे इसको, और हम करेंगे मैट प्लॉट लिब। ये हमने कहा मैट प्लॉट लिब इन, सॉरी हमने मिलाएंगे इन लाइन को, इन लाइन सही। तो हमने रन कर लिया, कोई इशू नहीं आया इसके अंदर। तो मतलब हमारा ये कोड बिल्कुल, हमारी ये इम्पोर्ट लाइब्रेरी हो गई। अब देखिए हमारा कोई इशू नहीं आया किसी चीज़ के अंदर, तो इसका मतलब हमारी लाइब्रेरी इम्पोर्ट हो गई है। तो अब यहाँ पे हम अपना विजुअलाइजेशन इजीली वे में कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अपना कोड यूज़ करेंगे, जैसे हमको मतलब हम एक ग्राफ चाहते हैं बनाना, अब वो किसके दरमियान, वो हम दिखाते हैं अभी, एक मिनट। अब हम अपनी फाइल वो यूज़ करेंगे जो हमारी मॉडिफाइड फाइल थी। तो हम लिखेंगे डी एफ इज इक्वल्स टू पी डी, सॉरी पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी सिंगल ब्रैकेट, हमने इन्वर्ट कॉमा लगाया, हमने लिखा मॉडिफाइड सी एस वी मॉडिफाइड डॉट सी एस वी। हमने ये फाइल यूज़ करनी है, इसके हिसाब से हम अपना ग्राफ विजुअलाइजेशन करेंगे। तो हम लिखेंगे हमने एक फंक्शन बनाया एफ और कॉमा लगाया, हमने लगाया ए एक्स इज इक्वल्स टू पी एल टी। अब हमें इसके अंदर सब प्लॉट बनाने हैं, तो डॉट डॉट ये सब प्लॉट आ गया, सब प्लॉट लिखा हमने। और इसके अंदर हमने फिक्स साइज बताना है कि हम कितना रखना चाहते हैं फिक्स साइज को। ये फिक्स साइज बताएंगे हम। फिक्स साइज हमने बताया, सॉरी फिक्स साइज स्पेलिंग हो गई फिक्स एस साइज जेड इज साइज, फिक्स साइज की स्पेलिंग ये आ गई। और हमने ये लिखा इक्वल्स टू ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर हम बयान करें, मतलब बताएंगे कि 10,8, मतलब हम एक नॉर्मल साइज में जाते हैं, तो नॉर्मल वे हमारा इस पेज के अंदर हमारा इजी वे में आ जाए। तो हमने ये करा। अब हम करेंगे कि हम जो हमारा एक्स फंक्शन है, अब इसके अंदर हम क्या बयान मतलब लेना चाहते हैं। तो हम इसके अंदर देखेंगे डी एफ हमने लार्ज ब्रैकेट लगाया, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाया, हम अटैक का बनाना चाहते हैं। तो हमने लिखा अटैक ए सी के अटैक लगाया हमने, सही है। अब फिर इंटर करेंगे हम इसके अंदर, तो उसके बाद हम वही फंक्शन दोबारा यूज करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू एस एन एस डॉट डिस प्लॉट। देखें अब हमने यहाँ पे एक लाइब्रेरी यूज करी है एस एन एस सी बॉन्स वाली लाइब्रेरी, लेकिन हमने वहाँ इंपोर्ट नहीं करी। तो हम पहले जरा कोड लिख लें, फिर हम उसको इंपोर्ट करते हैं ताकि हमारा कोई एरर नहीं आएगा। पहले हम जरा कोड पूरा कंप्लीट कर लें ताकि हमारा कोई इशू नहीं आएगा। तो हमने लिखा है एक्स कॉमा बिन्स बिन्स बी आई एन एस बिन्स करा हमने, इक्वल्स टू 10 करा इसको, से इसके बाद हम बता इसको हम कुछ नहीं करेंगे, उसको करेंगे पी एल टी डॉट शो, क्योंकि हमें लाजमी ज़्यादा में शो तो शो नहीं कराएंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमने क्या करा या हमारी क्या विजुअलाइजेशन हुई। तो हमने पी एल टी डॉट शो करा, लेकिन इसको रन नहीं कर सकते अभी। हम ऊपर जाएंगे और हम एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, या हमने बल्कि कर रखी है इंपोर्ट हमने, देखें ये रही इम्पोर्ट सी बॉन एस एस एन एस। तो हमें इसको कोई इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारा तो ग्राफ बनता है नहीं बनता, या कोई इशू आता है नहीं आता। सॉरी हमने वो उस पर रख के करा, इस पे रख के करेंगे रन, तो ये यहाँ रन किया जाएगा। देखें ये एरर दे रहा है। अभी क्या एरर दे रहा है वो हम चेक करते हैं, ये क्या एरर दे रहा है। ये सेल नॉट नेम एक्सेस विलोड ऑब्जेक्ट नो बॉडी फिक्स साइज, सॉरी इसने फिक्स साइज से कुछ एरर दिया है, तो वो हम चेक करते हैं फिक्स साइज का इसने क्या एरर दिया है हमें। प्लॉट्स देखें यहाँ हमने ये गलती करी है, हमने
प्लॉट्स देखना था कि हमने प्लॉट्स बनाने, तो प्लॉट्स देखा हमने। और बाकी तो मेरे ख्याल से कोई इशू आ नहीं रहा, तो इसको भी रन करते हैं। तो ये कुछ हमारा ग्राफ आया, कुछ इस टाइप का ग्राफ आया, लेकिन ये अभी भी हमारा एक ग्राफ खाली आ रहा है। तो इसकी वजह क्या है वो अब हम चेक करते हैं कि हमने सही लिखा हमारा कोड, फिक्स साइज हमने बयान करा है, ये एक्स लिखा हमने, पी एल टी डॉट सब प्लॉट्स, पी एल टी डॉट सब प्लॉट्स लगाया हमने, फिक लगाया, अटैक लगाया, एक्स कमा बिन्स ने लगाया 10 पी एल टी डॉट शो भी लगाया, एस एन एस। देखें यहाँ हमने डिस्ट प्लॉट था, हमने गलती कर दी, यहाँ पे डिस्ट था और ये प्लॉट था। तो अब हम इसको रन करते हैं, तो इंशाल्लाह हमारा ग्राफ रेडी है। तो ये इस तरह ग्राफ हमारा, क्योंकि हमने डिस्क करना था डिस्क के अंदर ताकि हमें लाइन शो होती, तो वो हमने गलती करी थी, यहाँ पे डिस्क नहीं लगाया था, तो हमारा ये डिस्क प्लॉट पूरा शो हो गया अटैक का। अब हम इसी तरह डिस्निटी का हम एक और मतलब एक और विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं। हम एचपी के दरमियान और हम एक और लेते हैं एचपी और अटैक का, मतलब हम दोनों का मिक्स प्रोग्राम बनाते हैं। मतलब हम लिखते हैं कि हमें उसका रिलेशन क्या मिलेगा, मतलब उन दोनों का ग्राफ हमें किस हिसाब से मिलेगा। तो अब हम उसका कोड लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा तरीके से। तो हम पहले सिंपल नॉर्मल यूज करेंगे, हम लिखेंगे फिग क्योंकि हमें फिगर बनानी है, तो कॉमा ए एक्स हमने वो यूज करा, एक फंक्शन यूज कर लिया अपने हिसाब से। तो पी एल टी डॉट हमें सब प्लॉट बनाना है, मतलब 2-3 प्लॉट बनाने एक साथ, तो मतलब हमने लगाया सब प्लॉट, ये ब्रैकेट लगाया 2,2 का बनाना है, तो 2,2 आएगा, और ये बीच में गया फिर कॉमा, फिर हम लिखेंगे फिक का साइज क्या होगा, तो हम लगाएंगे फिक एस आई जेड, ये फिक्स साइज लगाया हमने। और ये हमने सिंगल मिनट कॉमेंट्स लगा लिए, नहीं सिंगल नहीं आएंगे बल्कि ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट आया, हमने 12 का बनाना है, 12 का बना लिया। तो ये हमारा एक चीज़ हो गई, ये हमने फिक बयान कर दिया हमारे कितनी फिक बनानी है। अब हम इंटर करते हैं, अब हम बताते हैं हम ना एक्सिस, सही। तो ए एक्स हमारा एक्सिस आ गया, 1 एक्सिस आ गया, तो उस पर हम इक्वल्स टू पी एल टी डॉट सब प्लॉट करा, सब प्लॉट टू ग्रिड, हम जो कमांड नॉर्मल यूज होती है ग्राफ के लिए, ग्रिड कॉमा 8,8 यूज करा हमने, फिर कॉमा हमने सिंगल ब्रैकेट बनाए, इसके अंदर में दूसरा फंक्शन यूज करा 0,0 हमने दूसरा फंक्शन बैन करना, और हम करेंगे रॉ स्पैम ताकि रॉ छूटे, रॉ स्पैम रॉ के स्पैम लिख दिया हमने, रॉ स्पैम SPAN रॉ स्पैम हमने करा। तो अब हम इसको करेंगे रॉ स्पैम 3 करेंगे, मर्जी हम 3 करने लगे, हम अच्छे में मिल जाए, और कॉलम स्पैन करेंगे ताकि हमारा कोई इशू ना है। कॉल स्पैन करेंगे, तो कॉलम स्पैन की एक नॉर्मल यूज है, कॉलम स्पैन कर लें या कॉलम पूरा लिख के कर लें, कॉल लिख के कर लें, बात एक ही है। तो हमने कॉल स्पैन कर लिया, इज इक्वल्स टू 3 करा हमने, और हमारा ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया हमने। तो इंशाल्लाह इसमें हमारा कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी, उम्मीद है हमें। इसी तरह हम हर चीज़, मतलब अब हम एक चीज़ को हम बार बार नहीं कर सकते, तो हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, ये हम करेंगे यहाँ से कॉपी, और इसको अब हम देखें, अब हम नीचे ना हम वैल्यू चेंज करेंगे, लेकिन ज़रा पहले हमने 4 ग्राफ बनाने के साथ, तो हम ये 4 हमने यहाँ पे कॉपी कर लिए। इसके बाद अब यहाँ पे वैल्यूज चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे 4,0, इसके बाद यहाँ हम करेंगे 0,4, और इसी तरह यहाँ पे हम चेंज करेंगे 4,4, तो ये हमने लिखा 4,4। सही है। इसके बाद यहाँ पे हमने गलती करी, देखें हमारा ये एरर दे रहा है, अभी से रेड कर दिया, तो हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट नहीं लगाया, तो हम वो ब्रैकेट लगाएंगे पहले ताकि हमारा कोई इशू ना आए बाद में एरर, क्योंकि ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा, तो इसलिए हम इसको हाथ के हाथ सेट करते चलेंगे। देखें अब कोई एरर नहीं आ रहा, मतलब सब चीज़ हमारी सही चल रही है। अब हम रॉ स्पैम वही चीज़ सेम वही रखेंगे, कुछ भी नहीं करना। तो हमारे 4 ग्राफ मतलब ये हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे फिक टाइट लेआउट, मतलब हमारा जो साइज का लेआउट है वो किस होना चाहिए, हम लिखेंगे फिक लिखना था, हमने गलती से वो कर दिया। एक मिनट ज़रा हम थोड़ा ऊपर कर दें इसको ताकि आपको इजी वे में दिख जाए। ये हमने लिखा फिक डॉट टाइट करेंगे, टाइट करा हमने, और लेआउट हमारा क्या होना चाहिए, लेआउट LAYOUT
ये हमने लिखा, सही है। अब हम देखें, हमारा यहाँ थोड़ा सा हमने गलती करी, हमें ये चेंज करने, ये 2 था क्योंकि हमें ग्राफ चेंज चाहिए, तो 3 और ये 4, सही है। लेकिन अब हम यहाँ हम जो काम करते पहले वो करते हैं, लेआउट करेंगे हम, और हमारा ये इन्वर्टेड कॉमर्स, या अब हम इंटर करते हैं। अब हम इसका टाइटल बनाएंगे कि हमारा टाइटल क्या होना चाहिए, तो हम वही एक चीज़ नॉर्मल जो यूज़ करते हैं, एक्स जो हम यूज़ करते आ रहे हैं अभी ऊपर, AX1 डॉट सेट, हमें टाइटल सेट करना है, तो ये अंडरस्कोर टाइटल, ये टाइटल हमने यूज़ करा। अब हम लिखेंगे प्लॉट, हम लिखेंगे पहला पहला लिखेंगे, हमें जो लिखना है हम लिखेंगे प्लॉट, प्लॉट 1, ये कॉमा और HP एंड अटैक लिखेंगे। अटैक हम 2 अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे HP एंड अटैक, ये हो गया। अब यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, हम लिखेंगे फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए वो, क्योंकि हमें ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो दिखेगा नहीं, तो हम इसको अरेंज करेंगे। फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 18 कर लेते हैं नॉर्मल, या 19 कर लेते हैं नॉर्मल, 18 नॉट ही बढ़ जाएगा, 18 कर लेते हैं नॉर्मल, सही। ये हो गया। अब इसी तरह हमें हम चारों के लिए करना है, तो हम यहाँ से इसको भी ये चीज़ सेम कॉपी करेंगे, ये हमने करा, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट, और ये कंट्रोल वी से पेस्ट। लेकिन हमें इसमें भी सेटिंग आउट सही करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर वही चीज़ दोबारा करेंगे। ये हमने करा 2 3 4, सही है। बाकी हमें टाइटल सब में, सब ग्राफ में टाइटल यही चाहिए कि हम 4 ग्राफ बनाएंगे, HP और प्लॉट का उनका अलग अलग हिसाब से, तो सही है। अब हम करते हैं अपना ग्राफ के ऊपर वर्क, मतलब जो ग्राफ हमें बनाना है किस हिसाब से, तो हम लिखेंगे पहले, ये हमने हैश लगाया, हम लिखेंगे प्लॉट 1, सही है, सॉरी प्लॉट 1 आ गया। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमने एक गलती हो गई, यहाँ पे ये प्लॉट का भी वैल्यू चेंज करनी है, 2 3 और ये 4, सही है। अब हम प्लॉट 1 करेंगे, तो प्लॉट 1 का हमने करना क्या है वो हम बताते हैं आपको। SNS हमने जो हमारी लाइब्रेरी सीबॉन की लाइब्रेरी ग्राफ के लिए हमने यूज़ करनी है, तो .reg reg प्लॉट हमने करना है, और रिग्रेशन प्लॉट करना है, हमने लिखना ये सिंगल ब्रैकेट बनाएंगे हम, और x इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे प्लॉट, मतलब ब्रैकेट सिंगल ब्रैकेट h बनाया हमने, फिर ये बनाया, हम लिखेंगे HP लिखा है इसके अंदर, कॉमा y एक्सिस के अंदर हमारे पास क्या आएगा, y लिखा, इक्वल्स टू करा, सिंगल इनवर्टेड कॉमास लिखेंगे, हमारे पास अटैक आना चाहिए, तो हमने लिखा अटैक, अटैक आ जाएगा। इसके बाद हमने कॉमा यूज़ सॉरी कॉमा यूज़ करना है, कॉमा यूज़ करने के बाद हम लिखेंगे डेटा, हमारा डेटा किसके अंदर है, हमारा डेटा DF के अंदर है, देखें ये हमारा डेटा DF के अंदर चलता आ रहा है शुरू से, ये देखें DF है, DF, तो इसके अंदर हम DF यूज़ करेंगे, DF इज इक्वल्स टू डेटा इज टू DF, और हमारे पास एक्सिस क्या आएगा, AX, हमारे पास एक्सिस है तो इज इक्वल्स टू AX1, तो ये हमारा एक प्लॉट बन गया। इसी तरह अब हम प्लॉट 2 करेंगे, तो हम वही चीज़ वाला करेंगे ताकि मिक्सअप ना हो, तो हम लिख लेंगे प्लॉट 2, इंटर करा हमने, सेम वही चीज़, सब कुछ वही होगा, लेकिन यहाँ हम थोड़ा चेंजिंग करेंगे, तो हम लिखते हैं दोबारा इसको यहाँ पे SNS डॉट रेग प्लॉट हमने करा, एक्सिस हमारा सेम वही रहेगा क्योंकि हमें प्लॉट एक ही चाहिए, तो हमने लिखा एक्सिस में हमारा क्या चाहिए, सॉरी सिंगल आएगा यहाँ पे, हमने लिखा HP, सॉरी HP होगा, और कॉमा y इज इक्वल्स टू हमने करा अटैक, अटैक के अंदर मतलब वही हमारा जो ऊपर हमने करा सेम वही काम करेंगे, अटैक करा, डेटा हमारा यहाँ पर वही आएगा, हमने लिखा डेटा इज इक्वल्स टू DF, और सॉरी यहाँ पे हमने एक चीज़ करनी है, गलती कर दी, गैप आएगा यहाँ पे, ये डेटा, ओहो सॉरी, ये DF आ गया। अब यहाँ पे हम देखें फिल्टर, हम एक नॉर्मल चीज़ करते हैं, हमने कॉमा लगाया, फिट लगाया, हमने फिट करनी है, हमने रिग्रेशन को हमने REG रिग लगा लिया, इज इक्वल्स टू फॉल्स, सॉरी यहाँ पे गैप आएगा, हमने गैप नहीं करा, और यहाँ करते हैं हम फॉल्स, FALSE, फॉल्स यूज़ करा। यहाँ अब हम अब जैसे हम ग्राफ का कलर चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कलर कर देंगे, तो COLOR कलर लिखेंगे, कलर क्या करना है हमें, ग्रीन कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं जो आपको सही लगे,
तो हम नॉर्मल कलर ग्रीन लगता है हमें, तो अच्छा तो हम ग्रीन करते हैं। ग्रीन यूज़ करा हमने इसको, और हमने फिर दोबारा करा। अब हम मार्कर चाहते हैं इसका, तो मार्कर मार्कर के लिए हम लिखेंगे मार्कर इक्वल्स टू सिंगल यूनिट कॉमा और ये कैप। तो ये मार्कर के लिए हम कैप यूज़ करते हैं। और फिर वही चीज़ हम करेंगे दोबारा, कॉमा ए एक्स, सॉरी क्या पाएगा, ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्सिस टू, क्योंकि हमें पहले वो एक्सिस वन में चाहिए था, एक्सिस टू में चाहिए होगा जाहिर से, तो एक्सिस टू। सही है, ये हमारा हो गया प्लॉट टू का, हमने सब कुछ कर लिया। अब हम एंटर करेंगे दोबारा, और एक एंटर मिक्सअप ना होता कि, और ये और ये हम करेंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे हैश प्लॉट थ्री, और इंटर करा हमने। अब हम वही चीज़ सेम टू सेम हम दोबारा हर चीज़ वही करेंगे। तो हम करने की कोशिश करते हैं दोबारा वही चीज़ एस एन एस डॉट, ताकि हमारा कोई मसला ना हो। रिप प्लॉट हमने करा दोबारा, वही चीज़ हम सेम टू सेम दोबारा करने की कोशिश करते हैं। तो हमने लिखा एक्स, लिखा हमने इक्वल्स टू करा, सिंगल मिनट पर एच पी लगाएंगे हम, क्योंकि हमें टाइटल तो वही चाहिए हर सूरत। तो ये करा हमने, फिर कॉमा करा हमने, फिर इन्वर्टेड कॉमास लगाए, सॉरी वाई हमें एक्स लगाना बना है, बयान करना है, एक्स करा वाई करा, और हमने ये लिखा अटैक, अटैक कर लिया, फिर कॉमा वही हमने डाटा, वो डाटा हमने वही लेना है, तो डाटा इज इक्वल्स टू डी एफ, डाटा इज इक्वल्स टू डी एफ ले लिया। अब हमें इसके अंदर भी हम कुछ अपने तरफ से लगा सकते हैं, वही हम वही लगाएंगे इसके अंदर जो हमने ऊपर लगाया था, फिट रिलेशन लगाएंगे, फिट अंडरस्कोर आर जी रिक, और वही फॉल्स सेम रखते हैं, कोई इशू था कि बाद में कोई इशू गड़बड़ ना हो, ये जैसी बने सब चीज़ें। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एफ ए एल एस ई फॉल्स। और वही हम यहाँ भी कलर सेलेक्ट करेंगे, कलर हमने क्या रखना है, तो यहाँ भी हम कलर इज इक्वल्स टू रखते हैं ग्रीन के अलावा, अब रखते हैं हम ऑरेंज रख लेते हैं, चलें ऑरेंज भी अच्छा होता है कलर, ऑरेंज रखते हैं। और वही एक्सिस हम बयान करेंगे दोबारा कि हमें किस एक्सिस पे चाहिए, तो ए एक्स इक्वल्स टू, अब जाहिर से हमने टू कर लिया एक्सिस पे, तो अब ये थ्री एक्सिस पे आएगा, तो ये एक्सिस इक्वल्स टू थ्री के ऊपर आ गया। सही है, अब इसी तरह हम प्लॉट फोर करते हैं। तो प्लॉट फोर करेंगे, तो अब हम करते हैं प्लॉट फोर, सॉरी ये हमने हैश लगाया, हमने लिखा प्लॉट फोर करा। अब वही चीज़ हम दोबारा इसमें करेंगे, थोड़ा नीचे कर लेते ताकि आपको इजी वे में दिख जाए। प्लॉट फोर करा हमने, प्लॉट फोर करा एस एन एस करा डॉट, वही सेम चीज़ हम इसमें भी करेंगे कि बार बार वो चीज़ आ रही है। तो हमने एक्स लिखा, एक्स से हमें क्या आएगा, एच पी, वही चीज़, तो ये हमने एच पी लगाया, सॉरी एच पी लगाया, फिर कॉमा वाई एक्सिस चाहिए हमें, कॉमा वाई इक्वल्स टू सिंगल अटैक आएगा, अटैक लेकर, लेकिन यहाँ थोड़ी गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ थोड़ा गैप आना था यहाँ भी, और यहाँ भी हमने नहीं करा था, तो अब कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, हमारे अपने हाथ का कोड है। सही है, अटैक आ गया। अब वही हमने दोबारा चीज़ करनी है, जो हमारा डेटा किसका है, डेटा इज यूज टू डी एफ में बढ़ा है, तो हमारा डी एफ लगाया हमने। और इसके बाद हम सेम वही चीज़ इसके अंदर दोबारा करेंगे, अपना फिट करेंगे इसको, अंडर स्कोर आएगा, आर ई जी आएगा, सॉरी आर ई जी आएगा, इक्वल्स टू लगाएंगे, हम लगाएंगे फॉल्स, एफ ए एल एस ई फॉल्स लगाया हमने फिट के बाद, लेकिन हमें थोड़ा सा गैप देता है, थोड़ा अच्छे से काम हो जाएगा। और यहाँ भी हम कलर देंगे इसको, कोई अच्छा सा कलर देते हैं, तो हम इसको लिखते हैं कलर इक्वल्स टू, कलर देते हैं हम इसको रेड देते हैं, शॉकिंग कलर है, थोड़ा अच्छा लगेगा, रेड कलर है, और कॉमा लगाया है ए एक्स, इसी वही एक्सिस अब आएगा हमारे पास, एक्सिस थ्री आएगा इसके अंदर, नहीं एक्सिस फोर आएगा, सॉरी क्योंकि एक्सिस थ्री तो हो गया ना, अब एक्सिस फोर आएगा, तो ए एक्स इज इक्वल्स टू फोर। अब हमने हमारा पूरा सब कुछ हो गया। अब हम इसके साथ हमें एक चीज़ करनी है, वो हम ज़्यादा में जब देखना है तो पी एल टी डॉट शो, तो हमने ये इसका सिंगल डुआ लगाया, और अब इंशाल्लाह हम इसको रन करते हैं, तो देखते हैं क्या इशू आता है, अगर नहीं आएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखें ये इसने कुछ ना कुछ एरर दे रही है हमें, सब प्लॉट्स में कुछ इशू दे रही है हमें, तो हम देखते हैं सब प्लॉट में हमने क्या गलती करी है, तो जस्ट वेट। तो हम देखते हैं इसको, एक मिनट थोड़ा ऊपर जाइएगा प्लीज़ 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 प्लीज़। एक्स इज इक्वल्स टू बिन
6 जस्ट टू वेट। हम देखते हैं हमने क्या गलती करी है। हमने प्लॉट, ओहो यहाँ हमने प्लॉट्स लगाने, तो हमने हमने थोड़ी छोटी छोटी गलतियाँ हमारी तो करते वक्त तो होती है, इंसान को ऐसे तो नहीं आता कुछ भी। अब हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं अभी भी कुछ एरर कह रहा है। अब देखते हैं क्या एरर कह रहा है। ये कह रहा है फिट टाइट लेआउट और एक्सिस 1 के अंदर। और देखें अब इसमें कुछ ग्राफ तो आ गया, लेकिन अब कुछ एरर आ रहा है। तो एक्सिस सब प्लॉट्स ऑब्जेक्ट हैव नो आर्ग्यूमेंट सेट टाइटल। अच्छा, तो टाइटल के अंदर हमने क्या इस्तेमाल नहीं करा हमने, वो देखते हैं हम। हमारा क्या इशू आ रहा है देखते हैं अभी, 1 मिनट हम। इसको हम बाकायदा ऊपर देखते हुए था कि हमारा कोई गड़बड़ ना हुई। हमने फिग एक्सिस करा, सही है। ये एक्सिस करा, पीएलटी सब प्लॉट्स करा, 2x2 करा हमने, इसको फिक्स साइज दिया और कर ये दे दिया। एक्सिस 1 के अंदर हमने पीएलटी सब प्लॉट्स 2 ग्रिड करा, 8 8 8, ये भी हमने सही करा। थोड़ा सा हम इसमें एक थोड़ा सा तक मिक्सअप ना हो, अगर कुछ शायद एरर इसकी वजह से आ रहा हो तो हम इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं। इसको भी हमने थोड़ा एरर करा, इसको भी हमने थोड़ा सेपरेट कर दिया ताकि कोई मसला ना हो। इसी तरह इसको भी हम थोड़ा दूर दूर कर देते हैं ताकि शायद कुछ मसला हो रहा हो इसकी वजह से। ये हमने इसको दूर कर दिया। फिग लेआउट, फिग टाइट, टाइट लेआउट हमने यूज़ करा। और इसके बाद हमने एक्सिस के नाम लिखना बैन करे, तो हमने लिखा है एक्सिस 1 सेट टाइटल प्लॉट। फॉन्ट साइज हमने 18 18 सबका सेम वही रखा। तो फॉन्ट साइज से पहले सही। तुम्हारा क्या इशू आ रहा है, 1 मिनट हम देखते हैं। अच्छा, कॉलम कॉल स्पैन सही। फॉन्ट साइज हमारा ये आ गया। अभी भी हमारा कुछ इशू आ रहा है, अब चेक करते हैं रन करके। 1 मिनट, शायद से इशू सॉल्व हो जाए हमारा। नहीं, अभी भी कुछ एरर कह रहा है, तो इसका एरर सुनते हैं, पहले देखते हैं कहना क्या चाह रहा है हमसे। कहना चाह रहा है कि एक्सिस सब प्लॉट्स ऑब्जेक्ट हैज नो आर्ग्यूमेंट सेट टाइटल। तो सॉरी, इसके अंदर हमारा एक्सिस 1 जस्ट टू वेट, हमारा क्या इशू आ रहा है इसके अंदर, हम समझ नहीं, देखते हैं 1 मिनट। अल्टर, और हम देखते हैं इसके अंदर। देखें, ये हमने इसका रेजोल्यूशन का अंदर थोड़ा मसला था, वो हमने सेट करा क्योंकि हमारा देखें यहाँ पे गैप था। ये हमने गैप नहीं करा था, यहाँ हमने कैप पे सिंगल लगाए हुए थे, तो हमने इसको डबल इन्वर्ट फॉर्म में करा है और बाकी सब हमारा सही था। तो अब हमने इसको रन करा तो ये देखें वहाँ पर ये ग्राफ बन गया। इससे हमारा पता लग रहा है कि हमारा सेल्स मतलब एचपी अटैक के हिसाब से हो रहा है, कितना हो रहा है। तो बस इसके अंदर, इस एनालिसिस के अंदर हमने इतना करा इसके अंदर, क्योंकि अब हर चीज़ बयान कर दिया हमने हर चीज़ तरीके से। तो बस शुक्रिया बहुत बहुत देखने के लिए वीडियो। अल्लाह हाफिज़।